इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ जमीन से लगभग 20 फीट नीचे किसी अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर कर रहे हो। तभी कुछ ऐसा होता है और ऑक्सीजन अचानक खत्म होने लगती है। बाहर निकलने के जल्दबाजी में रास्ता भी गुम हो जाती है और आप वहीं फंस जाते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या आप जिंदा बाहर निकल पाओगे? कुछ ऐसा ही इंसिडेंट इन 4 लोगों के साथ हुआ था, पर क्या वे बाहर निकल पाए? सो हेलो गाइस, दिस इज नीतीश एंड यू वाचिंग मोस्ट horrifying story of Kalimba Cave tragedy. सो ये स्टोरी है 9 दिसंबर 2004 की। 9 लोगों का एक ग्रुप मेक्सिको के कलिम्बा केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान होता है केव के अंदर कुछ ऐसे रास्तों की तलाश करना जिसे आज तक किसी ने भी नहीं किया हो। सो ये 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। पहला ग्रुप जिसमें 5 लोग होते हैं और दूसरा जिसमें 4 लोग। कलिम्बा केव की एक खास बात ये थी कि ये केव अंडर वाटर कनेक्टेड केव था, जिसे कनेक्ट यहाँ मौजूद ये पॉन्ड्स करते थे। सो पहला ग्रुप डिसाइड करती है कलिम्बा सिनोटे से डाइव करते हुए, नए रास्तों की तलाश करते हुए और उसमें गाइड रोप बिछाते हुए बोस्चेन सिनोटे तक पहुंचकर वहां से वापस आने का। बेसिकली ये एक तालाब से दूसरे तालाब के बीच कनेक्ट रास्तों को खोजते हुए उसमें गाइड रोप बिछाना चाहते थे, ताकि इन फ्यूचर यहाँ कोई आए तो उन्हें रास्ता खोजने की जरूरत न आए। सो दोनों ग्रुप अपना अपना काम बांट लेते हैं। पहला ग्रुप जिसे रास्तों की तलाश करना था और गाइड रोप बिछाकर उसमें एरोज और कुकीज लगाना था। एरोज का काम बेसिकली ड्राइवर्स को रास्ता दिखाना होता है, जबकि कुकीज एक नॉन डायरेक्शनल मार्कर होता है। जबकि दूसरा ग्रुप का काम पहले ग्रुप के काम को सिर्फ ऑब्जर्व करना था और मुसीबत दिखे तो बैकअप टीम के तरह काम करना था। सो पहली टीम केव में एंटर करती है और अंदर जाने लगती है। कुछ ही देर बाद पहली टीम पासो दी लगार्तो लाइन के पास पहुंचती है। ये लाइन पहले से ही यहाँ मौजूद थी। सो ये मेन लाइन को पासो दी लगार्तो लाइन से कनेक्ट करते हैं। इस दौरान ये लाइन में एरोज और कुकीज भी फिट करते हैं। एरोज का तो ठीक है, पर ये कुकीज किस लिए फिट करते हैं इस पर हम आगे डिस्कस किए हैं। सो ये दोनों लाइन को कनेक्ट कर दोबारा से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इस समय तक दूसरी टीम भी केव में एंटर कर चुकी थी और कुछ ही देर बाद पहली टीम के द्वारा कनेक्ट की गई लाइन के पास पहुंचती है। जब दूसरी टीम पासो दी लगार्तो लाइन से कनेक्ट दूसरे एंड, जिसे जंप एंड भी कहा जाता है, तक पहुंचती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि पहली टीम सेफली बोस्चेन सिनोटे तक पहुंच गए होंगे। ये देखकर दूसरी टीम पहली टीम के द्वारा लगाए गए नॉन डायरेक्शनल मार्क कुकीज को हटाने के लिए जब थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें वहां कोई कुकीज नहीं मिला। बेसिकली कुकीज को इस वजह से लाइन में इंस्टॉल किया गया था ताकि दूसरी टीम जब यहां तक आए और कुकीज को हटाकर अपने साथ ले जाए तो वापस लौटते वक्त पहली टीम ये समझ जाएगी कि दूसरी टीम सेफली यहां तक पहुंची और सही सलामत केव से बाहर निकल गई। पहली टीम वापस लौटते समय जब यहां से गुजरती है और उन्हें यहां कुकीज नहीं दिखती है तो वे समझ गए कि दूसरी टीम सेफली केव से बाहर निकलकर कलिम्बा सिनोटे में उनका इंतजार कर रही है। लेकिन जब पहली टीम बाहर निकलती है तो उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता है। सही में वहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा होता है। क्योंकि दूसरी टीम तो पासो दी लगार्तो लाइन के दूसरे जंप पॉइंट से गलत डायरेक्शन में 1400 फीट डीप केव के अंदर जा चुके थे और वे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। दूसरी टीम तो केव के अंदर आई थी पहली टीम के बैकअप के रूप में, लेकिन कौन जानता था दूसरी टीम को ही बैकअप की दरकार पड़ जाएगी। दरअसल दूसरी टीम जब नॉन डायरेक्शनल मार्कर को हटाने के लिए थोड़ा आगे गए तो उन्हें वहां कोई कुकीज नहीं मिला, क्योंकि पहले टीम के किसी शख्स ने पहले ही गलती से उसे हटा चुका था। क्योंकि पासो दी लगार्तो लाइन के दूसरे जंप पॉइंट में 2 रास्ते थे, इस वजह से जब वे वापस मुड़े तो गलती से उन्होंने गलत टर्न ले लिया और कलिम्बा सिनोटे से 3000 फीट दूर डीप केव में जा पहुंचा। जब उन्होंने नोटिस किया कि पहला जंप पॉइंट दूसरे से सिर्फ 65 फीट ही दूर है और उसे क्रॉस करने में 3 मिनट्स का ही समय लगता है, तो फिर अब तक वो आया क्यों नहीं? दूसरी टीम समझ गई कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया है और जब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया तो उन्हें पता चला कि वे कलिम्बा सिनोटे से लगभग 3000 फीट दूर आ चुके हैं। मतलब वे मेन लाइन से 25 मिनट तक की दूरी पर थे। यह जानकर सभी लोग
बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ में ही इन चारों ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिए थे और घबराहट में और ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम किए ही जा रहे थे। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि उनके पास उसी रास्ते से वापस लौटने जितना ऑक्सीजन भी नहीं बची थी। मतलब अब ये कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, किसी शॉर्टकट रास्ते की तलाश करना या फिर उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करना जिससे वे वहां तक आए थे। सो जल्दबाजी में सभी डिसाइड करते हैं शॉर्टकट रास्ते से निकलने का, और एक शॉर्टकट रास्ता उनके सामने था भी। अगर किसी तरह पासो दी लगार्तो लाइन को वे ग्रैंड सिनोटे के मेन लाइन से कनेक्ट कर पाए तो वे सेफली बाहर निकल जाएंगे। पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास अब लिमिटेड ऑक्सीजन ही बची थी और उनमें से किसी को भी उस रूट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बावजूद उन चारों में से केंट को उस रूट का पता लगाने के लिए भेजा जाता है और बाकी बचे माइकल, बिल और जेनी वहीं उनका इंतजार करते हैं। इधर पहली टीम ये गैस करती है कि दूसरी टीम अगर कालिम्बा सिनोटे से बाहर नहीं निकली तो वे जरूर ग्रैंड सिनोटे से बाहर निकलेंगे। इस वजह से जब वे कार में ग्रैंड सिनोटे पहुंचे तो वहां भी दूसरी टीम का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर पहली टीम और ज्यादा डर गई और किसी तरह रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट की, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची तब तक बहुत देर हो चुका था। माइकल, बिल और जेनी का इंतजार का सब्र अब टूट चुका था। वे केंट का इंतजार करना छोड़ खुद को बचाने के लिए उसी रास्ते से जल्दबाजी में बाहर निकलने लगे। बाहर निकलने से पहले बिल और जेनी ने केंट के रोप को खींचकर इशारा दिया कि वे सब निकल रहे हैं। माइकल आगे आगे तो बिल और जेनी पीछे पीछे बाहर निकलने लगे। क्योंकि माइकल के पास उतना केव डाइविंग का एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से वो काफी जल्दबाजी में बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन भी उतनी ही तेजी से खत्म भी होता जा रहा था। वो बिल और जेनी से बहुत आगे निकल चुका था और एक पॉइंट तक आते आते उसका सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इधर बिल और जेनी माइकल के करीब से गुजरे, पर फिर भी वे उसके साथ ऑक्सीजन शेयर नहीं किए, क्योंकि खुद वे एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब केंट माइकल के करीब से गुजरता है तो वो बिल और जेनी के जैसा न करते हुए माइकल के साथ ऑक्सीजन शेयर करके उसे बचाने की कोशिश करता है। अगर केंट चाहता तो माइकल को उसी हालत में छोड़कर बाहर निकल सकता था, लेकिन केंट ऐसा नहीं किया। वो माइकल को खींचकर कुछ दूर तक जरूर लाया, पर माइकल को बचा नहीं सका और माइकल को बचाने के इसी चक्कर में केंट खुद भी मारा गया। इधर बिल और जेनी का भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, पर वे हिम्मत नहीं हारे और किस्मत से जैसे तैसे करके कालिम्बा सिनोटे तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। जब रेस्क्यू टीम केव के अंदर जाती है तो उन्हें माइकल और केंट मरे हुए दिखते हैं, जिसे वे रेस्क्यू कर लेते हैं और उनके फैमिली वालों को सौंप देते हैं। सो गाइस, अगर आप केंट की जगह पर होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।